राधे, आप देख रहे हैं कान्हा जी की छोटी सी टोपी जिस पे मोर पंखी लगी है। ये हमने क्रोशिया से बनाई है और ये 0 साइज नंबर की है। आप देख रहे होंगे कितनी छोटी है। देखिए, आप देख सकते हैं मेरी कन्नी उंगली में जो है, बिल्कुल छोटी उंगली में मैंने ये कैप पहनी है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 0 साइज की ही कैप है। इतनी छोटी कैप मार्केट में वूलन की नहीं मिलती है, यानी कि सर्दियों के लिए हमारे को ऊन की बनी हुई ऐसी छोटी कैप नहीं मिलती है। और 1 नंबर गोपाल जी की अभी हम कैप बनाएंगे। ये हमने 0 नंबर की बनाई है और आपको मैं अब जब बनाऊंगी तो बता दूंगी कि बड़े साइज़ की हमें कैसे बनानी है। तो चलिए हम 0 से ऊपर 1 नंबर कान्हा जी के लिए जो हम कैप बनाएंगे, इसके लिए हम ये क्रीम कलर ले रहे हैं। ऊन जो हमेशा ऐसे लीजिए जो उलझे नहीं क्रोशिया के अंदर, यानी कि बिना रेशो वाली। और थोड़ी सी कैप के लिए ऐसी ऊन ले जिसमें कि इस तरह से थोड़ी अकड़न हो, क्योंकि ये जो फ्रिल है ये सीधी रहे। अगर हम ज़्यादा सॉफ्ट ऊन लेंगे तो हमारी कैप ऐसे जो है गिर जाएगी। तो चलिए हम बनाते हैं 1 नंबर गोपाल जी के लिए। हमने ये ऊन ली है और ये 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। ये हमारी ज़्यादा बड़ी मतलब कि मोटी ऊन नहीं है, नॉर्मल एक ऊन है। ये आप देख सकते हैं, ये बारीक ऊन है, ये बेबी ऊन है, ये थोड़ी बारीक होती है। इसके लिए हमें 11 या 12 नंबर का क्रोशिया की ज़रूरत होगी। लेकिन हम जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा हमें ऊन जो है ऐसी लेनी है जिसमें हमारी रेशे ना निकले और जो इस कैप को में थोड़ी अकड़न जो है रखे। इसलिए हम ये जो है एक ऐसे रिंग बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। और इस रिंग में से हमें जो है, इस रिंग में से हमें 8 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। पहले हम एक बार इसको इस तरीके से एक चेन ले लेंगे। अब हमारे पास ये रिंग दिखाई दे रहा है, इस रिंग में से हम 8 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। ये मैं इसलिए भी थोड़ी मोटी ऊन से बना रही हूँ जिससे आपको ये देखिए चेन वगैरह आसानी से दिख जाए। लाइट कलर का इसलिए बना रही हूँ कि आपको जो है डार्क में थोड़ी सी मेरे को ही बताने में दिक्कत होती है और वीडियो में भी थोड़ा ढंग से नज़र नहीं आता। अभी हमारी जो है 8 स्टिच हो गई हैं। इस वाले धागे को हमें, इस ऊन के छोटे धागे को हम ऐसे खींचेंगे तो ये इस तरह से रिंग जो है बीच में से बंद हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब ये 8 हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया है और हम ये लास्ट वाली जो चेन है यहाँ से इसको ऐसे स्लिप स्टिच से हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब हमें ये 8 की 8 स्टिच में से एक हम पहले ऐसे क्रोशिया ले लेंगे, एक चेन ले लेंगे सॉरी। और ये आपको चेन दिखाई दे रही होगी, एक ये चोटी की तरह ऐसे बनती चली जाती है। यानी कि इस तरफ का हिस्सा है, ये हमारी सीधी साइड है। इस तरफ के हिस्से में इस तरह से हमें जो है ये सिंगल स्टिच 8 चेन है, तो 8 चेन में से हमें 8 बार सिंगल स्टिच लेनी है। आप इस तरह से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टिच हमारी हैं। तो इन 8 चेनों में से हमें एक एक बार जो है सिंगल स्टिच जैसे अभी हमने ली थी वैसे ही हमें लेनी है। ये हमारा जो है 1 नंबर कान्हा जी के लिए बन रही है। जब हमने 0 नंबर साइज में बनाई थी तो ये स्टिच जो थी हमारी 6 थी। अगर हमें 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनानी है तो ये स्टिच हमारी 10 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12, यानी कि ये जो रिंग हमारा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हमें साइज़ और बड़ा करना है तो ये हमारी 8 ही रहेंगी और इसके बाद हमारा एक और राउंड हर स्टिच में से हम 2 बार निकालेंगे, यानी कि 16 स्टिच का एक रिंग बन जाएगा। जो कि ऊपर से चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो उसके बाद हमारा ये जो अब स्टेप मैं करूँगी उसके बाद होएगा, यानी कि 2 राउंड के बाद, तो वो हमारी बड़ी कैप होगी। ऐसे ही हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 है तो 10 की 20 हो जाएंगी, तो हमारी जो है
4 से 5 कानाचे के लिए हो जाएगी। यानी कि ये अगर 3 राउंड हम ऐसे लेते हैं, यानी कि पहले हम 6 लेंगे, फिर 12 लेंगे, फिर 24 लेंगे, यानी कि 3 राउंड, यानी कि एक एक चेन में से 2-2 बार लिया तो 12 हो गए। अगर 6 लिए तो हमने फिर 12 में से हम जो है एक एक राउंड लेके एक एक छोड़ के एक एक, जैसे मैंने आपको कई मतलब कि पिल्लो बनाया था अभी सोफ़ा कम बेड में, उसमें जैसे बताया था इस रिंग को बड़ा करने का तरीका। तो ये हमारी एक चौड़ाई हमें करनी है और उसके बाद हम अब जो स्टिच करेंगे नीचे वाली जो मैं बता रही हूँ ये बाद में करनी होती है, यानी कि लेंथ को बढ़ाने के लिए। पहले हम चौड़ाई के लिए हमें ये स्टिच जो है हम 2 नंबर तक जो हमें बनानी है, तो हम ये 12 लेंगे। अभी हम एक के लिए 8 ले रहे हैं और बड़े साइज में हमें ये 2 राउंड करने पड़ेंगे, यानी कि 8 है तो इसके हर चेन में से 2-2 निकालेंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये हमने 8 स्टिच ले ली है और एक चेन ले लिया। ये जो पहली चेन है इसके नीचे वाली, जैसे मैंने बताई चोटी की तरह आपको दिखाई देती है, ऐसे इसमें से हमें सिंगल स्टिच लेनी है, ऐसे हर चेन में से। एक बार हो गया, वो दूसरी बार, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 स्टिच हमने ले लिया है, हर उसमें से एक एक। अभी लास्ट वाली जो हमने ये आप देखेंगे यहाँ एक चेन ली थी हमने, फिर ये इस स्टिच में से लास्ट वाली में से हमें ये, आप ध्यान से देखिए, एक तो होती है नीचे गिरी हुई, ये नहीं, ये जो ऊपर की तरफ होती है, इसमें से हम ऐसे निकाल के स्लिप स्टिच ऐसे ले लेंगे। ये जो हमने नीचे हम कह रहे हैं कि नहीं लेनी, ये चेन जो हमें ऐसे चेन लेती है ये वो स्टिच होती है। ये आप देखेंगे नीचे को ऐसे बन गया, यानी कि इसलिए हम ये जो हमने बताया ये चोटी की तरह होती है, नीचे से हम लेंगे तो ये नीचे को गिराने के लिए होती है। ये देखिए अब नीचे को इस तरह से गिर गई है कैप, यानी कि लेंथ बन गई है। ये हमारा एक राउंड हुआ है। हमने 0 में 2 राउंड किए थे, अगर हमें ज़्यादा, इसमें भी हम 2 ही लेंगे अगर हमें, क्योंकि 0 और 1 साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। अगर हमारा साइज़ जब बड़ा होएगा तो हम ये राउंड ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि 3, 4, बड़ी कैप में तो 6 राउंड भी लेने पड़ सकते हैं। अब हम फिर से जो है हर चेन में से एक एक बार और ले लेंगे। इस बार हमें इस तरह से नीचे वाली चेन में से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने शुरू में लिया था। अब हम इस तरीके से दोनों जैसे चेनों में से ऐसे सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारी 8वीं चेन, यानी कि 2 राउंड हमने, अब ये हमने जैसे बताया वो जो एक सिंगल चेन ली थी वो नीचे वाली होती है, ये हमारी ऊपर वाली चेन में से हमें जो है स्लिप स्टिच लेनी होती है ऐसे। इसके बाद जो हम ये चेन बनाते हैं ये वो होती है। इसलिए ये देखिए हमारे 2 राउंड में हमारी जो कैप इतनी हो गई है। हम इसे एक अन्य उंगली से मोटी उंगली बीच वाली उंगली में ऐसे पहनाएंगे तो ये देखिए फिट आ गई है। हम ज़्यादा लंबी कैप बनाएंगे तो हमारा जो काना का जो फेस है वो ढक जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबी कैप नहीं बनाएंगे। तो ये 2 राउंड में हमारी कैप जो है हमें ठीक लग रही है। बीच की ऊन इसी तरह हमें खींच लेनी है, इसको उल्टी करके यहाँ से हम पक्का करके इसको हम काट देंगे। इसको हमने कैंची से ऐसे काट दिया। कैप को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। फिर
अब हमारी जो 8 स्टिच है, इसमें से हर स्टिच में से हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये हमने एक चेन ले लिया, नहीं स्लिप स्टिच है, अभी हमने एक चेन ले ली, हमने एक चेन ले ली। अब ये हमारी इस चेन में से, यानी कि 8 चेनों में से हर चेन में से हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक और ये 2, यानी कि 16 हो जाएंगी हमारी स्टिच। अब अगली चेन में से 2 बार लेंगे। तीसरी बार ले रहे हम। चौथी चेन में से 2 बार। पांचवी में से 2 बार। और ये छठी चेन में से 2 बार, यानी कि 8 चेनों में से हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। ये 7वीं हो गई और ये हमारी 8वीं चेन, यानी कि 16 स्टिच हमारी हो गई है। हर चेन में से हमने 2-2 बार लिया है। अब फिर से वही लास्ट वाली चेन में से हम स्लिप स्टिच लेंगे और फिर एक चेन। अब ये हमारी जो 16 स्टिच हो गई है, 16 की 16 स्टिच में से फिर से हम हर चेन में से 2 बार लेंगे। इससे हमारा जो है फ्रिल जो है काना की कैप की, ये देखिए थोड़ी बढ़ गई, एक राउंड से और बढ़ जाएगी। अब फिर से हम 2-2 बार हर उसमें से ले लेंगे, यानी कि 16 में से यहाँ तक। ये देखिए ऐसे हम यहाँ तक जो है हर चेन में से 2-2 बार सिंगल स्टिच लेंगे। हम ये लास्ट में आ गए हैं, यहाँ से फिर ये चेन में से हम स्लिप स्टिच लेके इसको कैप को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी जो फ्रिल है बन गई है। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल नहीं चाहिए तो आप एक राउंड में ही आप जो है ले सकते हैं। देखिए हमारी कैप जो है तैयार हो गई है। ये जो हमारी 0 साइज़ है इससे थोड़ी सी बड़ी बनी है, आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। ये 0 साइज़ है और ये हमारी 1 नंबर है। इसी तरह अगर हम ये स्टिच 10 ले लेंगे तो हमारी और बड़ी बन जाएगी, 12 ले लेंगे तो और बड़ी बन जाएगी, यानी कि 3 साइज़ की हमारी 4 साइज़ की हम इस तरह जो है ले सकते हैं 3 नंबर तक। लेकिन जब हमारी और बड़ी 5 या 4 या 6 तक लेनी है तो ये राउंड हमारे 2 हो जाएंगे, यानी कि आपको 6 स्टिच से ही लेनी पड़ेगी। 6 के 12 हो जाएंगे, यानी कि एक स्टिच में से आप 2-2 लेंगे। उसके बाद मेरा जो ये सेकंड राउंड जो मैंने लिया था चेन के एक तरफ से, वो आपको लेना है। इसमें मैंने सेकंड में जो राउंड लिया है वो आपको थर्ड में लेना पड़ेगा। बस बड़ी कैप में इतना फ़र्क है। अब हमें इसको जो है किनारे पे हम जो है ऑरेंज कलर या रेड कलर जो भी हम आउटलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि बीच में से जैसे हमने ये वाइट डोरी बांधी है, इसमें हम रेड डोरी जो बांधेंगे, और नहीं तो रेड कलर से हम आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाते हैं डिज़ाइन, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने ये चेन की जो है डोरी बांधी है और ये सिंपल हमने मोरपंखी लगाई है। पहले हम इसको फिनिश करके अंदर की तरफ करके इसको काट देंगे। ये ऊन हमने थोड़ी सख्त ली है, जैसे हमने बताया। वैसे तो सॉफ्ट है, जिससे हमने चवर बनाए थे, ये वही ऊन है। थोड़ी सी इसमें शाइनिंग है और ये अटकती नहीं है क्रोशे में। ये हमारी कैप तैयार हो गई है। अब इसमें हम जो है, मान लीजिए हमें रेड कलर लेना है, तो इसकी जो है आउटलाइन हम रेड कलर से कर सकते हैं। स्लिप स्टिच जो हमने इस्तेमाल करते हैं हम, ये देखिए चेन में से हम ऐसे लेंगे या सिंगल क्रोशा ही एक बार हमने जैसे आउटलाइन करनी, तो जैसे हमने ये 2 बार किया तो ये तीसरी बार में जो हमने
हमारा जो है ये फ्रिल बढ़ जाएगा। ये देखिए हम ऐसे एक एक बार ऐसे लेंगे तो ये रिंग जो हमारा बढ़ जाएगा और कैप की आउटलाइन हो जाएगी इस तरह से। तो ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा, यानी कि कान्हा जी का जो चेहरा हमें नज़र नहीं आएगा बहुत ज़्यादा फ्रिल होने से। इसलिए आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, आउटलाइन करनी हो तो आप सेकंड वाले राउंड में कर सकते हैं। जैसे हमने 2 राउंड तो पूरे कर लिए, एक के बाद एक करते तो हमारी फ्रिल इतनी ही बनती। अब हम ज़्यादा करेंगे तो और आप जितनी मतलब बड़ी करना चाहेंगे आप कर सकते हो, लेकिन इससे जो है आउटलाइन करने से और तीसरा राउंड बन जाता है। तो ये हमें बढ़ाना नहीं है, सिर्फ हमें हर चेन में से एक एक बार जो है ये ऐसे लेनी है। एक तो डिज़ाइन आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए। बाकी मैंने बताया वो जो एक आप ऐसे राउंड में जो है ये चेन बना सकते हैं। जैसे मैं उधेड़ती हूँ इसको, सिंपल हमने जो है ऐसे चेन बनानी है रेड कलर की, यानी कि डोरी वो हमने बीच में बांधी है। तो आपके ऊपर, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा बनाइए। ऐसे हमने ये इस तरह कैप के चारों तरफ जैसे वो बांधी है, ऐसे भी हम बांध सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब कि मेरे को पसंद आती है, क्योंकि यहाँ जैसे हमने मोरपंखी लगा लिए, इधर हम कुछ और भी डिज़ाइन जो है इसके ऊपर चेन के ऊपर कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से जो है ये चेन बांधते हैं। पहले ये हमारी जो है पूरी हो गई है, हम इसको यहाँ से काट देंगे कैंची से और इसको इस तरह ऐसे पीछे की तरफ से अंदर से ऐसे क्रोशिया ऐसे देखिए अंदर से क्रोशिया निकाल के इसको उनको हमें नीचे की तरफ खींच के ऐसे ले आना है। जैसे हम डोल के लिए कैप बनाते हैं तो पीछे की ऐसे हम ऊपर की तरफ ऐसे आप देखते होंगे 2 तनियाँ लटकती हैं। अगर हमें डोल के लिए कैप बनानी है तब भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। ये हमने ये लगा दिया, यहाँ से हम जो है पक्का कर देंगे। ऐसे बांध के जिससे ये निकले नहीं। एक नंबर कान्हा जी के लिए हमारी जो कैप बन गई है। इस मोर पंखी को हम जो है यहाँ पर भी इसी तरह लगाएंगे। हम एक से ज़्यादा भी जो है इस पर मोर पंखी लगा सकते हैं। जैसे बताया, आप एक तो आउटलाइन कर सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं और यहाँ पर चारों तरफ आप छोटे छोटे फूल भी जो है लगा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं, जो है छोटा सा पिंक कलर का फूल बनाएंगे। इसके लिए ऐसे रिंग बनाएंगे और इस रिंग में से हम जो है इस तरह से एक स्टिच लेंगे। ये अब हमें क्या करना है, 3 बार जो है ये हाफ डबल क्रोशे ऐसे, और ये हमने एक बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार।
3 बार हाफ सिंगल क्रोशिया लिया है और ये फिर हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह जो हम खींच देते हैं। ऐसे हमें इस रिंग में से 4 बार करना है। एक बार हो गया हमारा, फिर 3 बार हाफ क्रोशिया लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं इसको, 2 और ये 3, और फिर हम स्लिप स्टिच ऐसे और ये इस तरह खींच, 2 हो गई हमारी। ऐसे हमें इस रिंग में से 3 बार हमें करना है, सॉरी 4 बार। अब तीसरी बार हम कर रहे हैं, 1 2 3, फिर स्लिप स्टिच और ये चौथी बार, 1 2 और ये 3, और ये किनारी वाली चेन में से बिल्कुल नीचे जो है इसमें से ये स्लिप स्टिच ये हमने ले लिया है। और ये जो हमारी ऊन है इसको हम ऐसे खींच देंगे। ये देखिए छोटा सा हमारे पास फूल बन गया है। इस तरह से हमें ये फूल बनाने हैं, हम किसी भी कलर के बना सकते हैं। ये भी हम इसको काट देंगे यहाँ से उनको। ये देखिए हमारे पास छोटा सा फूल बनके तैयार हो गया है। हम इस कैप में ये रेड वाला हटा के जैसे यहाँ से हम खोल देंगे इसको, जैसे मैंने बांध के दिखाया था। ये हमने सिर्फ आपको डिज़ाइन के लिए कि कैसे कैसे हम डिज़ाइन बना सकते हैं। इस फूल को हम यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, ये ऐसे सुई धागे की सहायता से, ये देखिए। और इसके साथ में हम ग्रीन कलर की पत्ती भी बना के लगा सकते हैं, यानी कि आप और सुंदर इसको बना सकते हो। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो हम ग्रीन हमने ऊन ले ली है, इसको हम कैप पे से इस तरह से 2 बार घुमाएंगे और यहाँ पर हम ऐसे बांध देंगे। अभी हम ये ऊन से ही सब काम कर रहे हैं। आप चाहे तो स्टोन लगा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ये हमने ग्रीन कलर की ऐसे ऊन लगा दी है और ये जो फूल है हम इसके यहाँ लगा देंगे, यानी कि ग्रीन से के साथ में ये फूल लगा हुआ अच्छा लगेगा। देखिए फूल भी लगा दिया हमने, ग्रीन डोरी भी बांध दी और ऊपर से मोर पंखी भी हमने लगा दी। तो देखिए कितनी सुंदर कैप लग रही है। आप एक से ज़्यादा फूल भी, बड़ी वाली कैप अगर बनाते हैं तो आप एक से ज़्यादा रंग बिरंगे फूल भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि फूल कान्हा जी को बहुत पसंद है। तो आप ऐसे जो है कान्हा जी की कैप जो है फूलों से सजा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ ये 2 राउंड यहाँ और 2 यहाँ और 1, यानी कि 5 राउंड में हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने बताया है, ये 1 नंबर कान्हा जी के लिए देखिए कितनी अच्छे से फिट आई है, कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी जो पहले थी, ये देखिए ये 0 नंबर साइज़ की थी। दोनों कैप में कितना फ़र्क है। तो आप भी कान्हा जी के लिए ऐसी कैप बनाइए। अगर आपको ये कान्हा जी की कैप अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी ऐसी सुंदर जो है कान्हा जी की ड्रेसेस देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आसान से आसान जो डिज़ाइन है मैं आपको तक लाऊं, जो कि सब लोग आराम से बना सकें और अपने कान्हा जी को जो पहना सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। राधे राधे।